गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये क्लास 3 की साइंस की क्लास है, चैप्टर 5, जिसमें आप लोगों ने 4 तक क्वेश्चन कर लिया था और लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बच गया था। और अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन कोई छूट रहा था, मेरे हिसाब से मैं सारा क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ। अगर आप लोग का कुछ छूट रहा हो तो आप लोग पिछली क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और देख लीजिएगा कि कुछ छूटा तो नहीं है, तो उसमें लिख लीजिएगा। वैसे एक ही क्वेश्चन बचा था, 5th नंबर, उसको आज हम लोग कर लेते हैं। अगर कुछ छोटा हो तो फिर मैं उसको रिकवर कर दूँगी, ओके। यानी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो कोई क्वेश्चन आंसर तो उसको रिकवर कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो 5th नंबर क्वेश्चन ही एक बच गया था चैप्टर 5 का लास्ट, उसको हम आज कर लेते हैं। बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ओके। देखिए बोर्ड पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन, आंसर क्या लिखना है हमें। द ब्रेन रिसीव्स मैसेज सेंट बाय द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इट इट देन गिव्स ऑर्डर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ये साथ में होगा, ACC, वहाँ पे ORDINGLY, ओके। जगह नहीं था, यहाँ पे एक छोटा सा डैश दे दिए हैं और वहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग के पास अगर सीधा जगह बैठता हो तो उसको ये ACC और वो ORDINGLY अकॉर्डिंगली, उसको आप लोग साथ में लिख लीजिएगा। वी आर एबल टू थिंक एंड लर्न विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। तो ये इसका आंसर था। यानी जो मैसेज हमारे ब्रेन में सेंड होता है सेंस ऑर्गन के द्वारा, या हमारे शरीर में और भी ऑर्गन्स है उसके द्वारा, तो मैसेज सेंड किया जाता है, पहुंचता कहाँ है, ब्रेन में। फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, काम करता है। हम लोग किसी भी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है, ब्रेन से मिलती है। यानी ब्रेन किसी चीज़ के बारे में सोचता है, समझता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये थे फंक्शंस किसके, ब्रेन के, ओके। तो ये कंप्लीट होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, उसका वर्ड मीनिंग आज हम लोग कर लेते हैं। और समय बचा तो हम लोग कुछ टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे, ओके। देखिए
ओके, रेडी है आपका वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग है 10-11 है, जो कि आप लोग को बोर्ड पे 6 दिख रहा होगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़ा। डैम्प प्लेसेस मतलब भीगा जगह, गीला जगह। भीगा बोल सकते हैं, गीला भी बोल सकते हैं। 3 नंबर में है डिजीजेस मतलब रोग। डिजीज़ मतलब बीमारी या कोई रोग। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार जगह, हवादार प्लेस। उसके बाद है ड्रेंच का मतलब होता है जल निकासी। कोब वेब्स का मतलब होता है मकड़ी का जाल। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और है, उसको भी मैं करवा देती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे क्या है। 7 नंबर में है सेलिंग फैंस मतलब छत का पंखा। छत में लगा हुआ पंखा आप लोग देखते हैं ना अपने रूम में,
उसी को हम लोग सीलिंग फैंस बोलते हैं, फैंस। उसके बाद हो गया कपबोर्ड, अलमारी। कर्टेन मतलब पर्दा। फाइबर रेशा, धागा जो होता है रेशा। शेयरिंग मतलब ऊन काटना या बाल काटना। ओके, काट और नौ करना, एक आपको दिख नहीं रहा होगा लकीर। ओके, तो वो काटना लिखा हुआ है वहाँ पे। अब हम लोग इसमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, यू विल लर्न गुड एंड क्लीन हाउसेस, फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड है केयर ऑफ द हाउस। उसके बाद थर्ड है क्लॉथ्स एंड फाइबर्स। फोर्थ है क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर। ओके, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और कुछ आज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपके वार्म ऐप में दिया हुआ है, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग घर जाते हैं, रहते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, तो या फिर कहीं भी घर से दूर जाते हैं फिर घर आते हैं, या फिर घर को लेकर आपकी थिंकिंग क्या है, क्या आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है अपना घर, इसी के बारे में कुछ उसमें लिखना है। जैसे कि 2 लाइन्स आप लोग उस बुक में खाली देख रहे होंगे, तो उसमें आप लोग को कुछ लाइन्स लिखने हैं कि आपको घर जो है किस कारण से आप लोग का अपना घर जो है अच्छा लगता है। मान लीजिए हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में थक जाते हैं बहुत, फिर घर आते हैं तो हमें घर आना अच्छा लगता है, हमें अच्छा फीलिंग होता है या फिर ख़राब फीलिंग होता है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। आपको जो अपना घर होगा वो किस वजह से आपका घर आपको अच्छा लगता है, इसके बारे में हमें इसमें लिखना है, कुछ लाइन्स लिखने हैं। ओके, फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल एट होम। हम लोग घर पे क्या करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं और कंफर्टेबल यानी आरामदायक भी फीलिंग हमें घर पे ही आती है। राइट अ फ्यू लाइन्स विथ वाई यू लाइक योर होम। कुछ लाइन्स लिखने हैं क्यों आप लोग अपने घर को लाइक करते हो, आपको अपना घर क्यों पसंद है, इसके ऊपर। ओके, तो कुछ और टॉपिक्स है उसको हम रीड कर लेते हैं जब तक हमारा समय है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को एक घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए। वी लिव इन द हाउस विथ आवर फैमिलीज़। और हम लोग उस हाउस में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वी फील सेफ़ एंड कंफर्टेबल इन इट। और उसमें हम लोग सुरक्षित है ना और आरामदायक महसूस करते हैं अपने घर में। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रैन, कोल्ड, हीट एंड डस्ट। एक घर जो है, घर क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि उस घर में हमें वर्षा, धूप और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो बहुत गर्मी महसूस होता है हमें बाहर में, या फिर डस्ट होता है, धूल, तो इन सभी से हमारा घर जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए आंधी आ गया तो हम लोग दौड़ के अपने घर में भागते हैं, ज़्यादा धूप हो गया तो दौड़ते दौड़ते अपने घर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घर में अपने आरामदायक फीलिंग होता है, हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसीलिए हमारा घर हमें क्यों अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो आप लोग को 2 लाइन उसमें लिखने हैं। तो हमारा घर हमें अच्छा ही लगता है क्योंकि हम लोग अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सारी खुशियाँ हमें अपने घर के अंदर ही मिलती हैं। ओके, और इस चैप्टर को फिर हम लोग कल रीड करेंगे और इसके जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी आप लोग को दिक्कत है, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। जितने वर्ड मीनिंग लिखवाए गए हैं आप लोग को अगर पता है तो अच्छी बात है, लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। और जो वर्ड मीनिंग आपको लगता है कि इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से उसको अगले दिन लिखवा दूँगी। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अब कल इसको रिकवर करेंगे। और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, वर्ड मीनिंग याद करके आइएगा, हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और जो समझ में नहीं आता है उसको आप लोग बताते रहिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो और अपना अटेंडेंस भी दे दिया कीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह क्लासेस करते रहिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेके आऊँगी, उसमें आप लोग को इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है वो बता दूँगी।
फ़िलहाल आप लोग वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा और 2 लाइन्स लिखने हैं अपने घर के बारे में, वो ज़रूर लिखिएगा। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे क्यों? क्योंकि सबको अलग अलग सबका थिंकिंग है, घर क्यों अच्छे लगते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को लिखना है। लिख के ज़रूर रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।